लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है और हमारे साथ बात करने के लिए रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे आखिर किस तरह से चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि आज मंगल है और किसका मंगल होगा ये तो कुछ ही देर बाद जो है तय हो जाएगा। जिस हिसाब से देखा जाए कि जो है आज मतगणना शुरू हो चुकी है और क्या लग रहा है अगेंस्ट में राहुल गांधी, और आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? देखिए, मंगल तो देश का होगा, मंगल तो मोदी जी का होगा, मंगल तो रायबरेली के लोगों का होगा, भगवान बजरंगबली के जितने भी अनुयायी हैं, हम सब लोगों का मंगल होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और मंगल के लिए कर्तव्य भी किए गए हैं, परिश्रम भी किए गए हैं, सेवा भी की गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने परिश्रम किया है देशवासियों के लिए। अपना पूरा समय कण कण क्षण क्षण उन्होंने अपना देशवासियों को दिया है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी का मंगल होगा। और देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, इसलिए देश की जनता का भी मंगल होगा। मैं रायबरेली का सेवक हूँ, अनवरत लगातार रायबरेली के लोगों की सेवा करता आया हूँ। तो रायबरेली की जनता भी दिनेश सिंह का मंगल करेगी और बजरंगबली रायबरेली वासियों का मंगल करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस हिसाब से देखा जाए कि जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हताशा में विपक्ष के लोग चाहे वो जिसके ऊपर उंगली उठावें, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सत्य है वो सत्य है। कई बार से हम लोग 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, हम लोगों ने जो करीब से अभी चुनाव हुए हैं उनको देखा है, जिसमें एग्जिट पोल ने जो अपने अनुमान दिए हैं देशवासियों के सामने, कहीं ना कहीं वो आसपास साबित हुए हैं, बहुत अंतर नहीं आया। तो एग्जिट पोल्स के हिसाब से भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री जी तिबारा सत्ता में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं। अब विपक्ष को इससे ईर्ष्या है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो सेवा नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, जो सुविधा भोगी लोग हैं, जनता उनके साथ अब नहीं खड़ी होगी। ये प्रतिस्पर्धात्मक युग है। मोदी जी के सामने सेवा में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता विपक्ष में नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है पत्र भी जारी किया और कहा है कि अब सभी अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कि सभी लोग हर अपने अपने जनपदों में मुख्यालय में एकत्रित हो जाए। इसको किस नजर से देख रहे हैं? मैं समझता हूं जिसके स्वभाव में है, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम ही है अपने कार्यकर्ताओं को उग्र बनाना, उनको बदमाश बनाना, उनको गलत रास्ते पे ले जाना। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा पर विश्वास करती है। और मैंने देखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जितने बार मंचों पर अनुशासनहीनता के तमाम उदाहरण देखे गए हैं कि समाजवादी पार्टी के मंच पर जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं वहां हजारों हजार कार्यकर्ता चढ़ जाता है। तो ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। मंच टूट जाते हैं, मंच तोड़ डालते हैं और उनको ये अच्छा मानते हैं। समाजवादी पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे कि अपने कार्यकर्ताओं को देश की जनता की आशा के अनुरूप आचरण करने का, व्यवहार करने का की नसीहत दें, यही उचित होगा। अपनी जीत को लेकर कितना आप जो है सुनिश्चित दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने परिश्रम किया है, विनम्रता के साथ रायबरेली वासियों की सेवा की है। रायबरेली की भारतीय जनता पार्टी और मेरे शुभचिंतकों ने तन मन से चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं रह गई है। अब सेवा करना मेरा धर्म था, सेवा के बदले आशीर्वाद देना रायबरेली की जनता जनार्दन का काम था। वो परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मतों से रायबरेली की जनता रायबरेली में कमल खिलाएगी और वो कमल जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। हमसे बात करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली में इस बार कमल जरूर खिलेगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।